सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे ऑर्गेनिक में जितने भी इंपॉर्टेंट कन्वर्जंस हैं जो पेपर में आपके आने वाले हैं। अगर आप करने बैठोगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करूंगा कि इस टाइम पे आपको कौन से कन्वर्जंस पे फोकस करना चाहिए। अगर आप मेरी स्क्रीन पे पीडीएफ देख सको तो आपको दिखाई देगी, जस्ट अ मिनट। अगर आप ये पीडीएफ आप देख सको तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ढेर सारे कन्वर्जंस किए हुए हैं। यही मेन कन्वर्जंस है जो आपको फोकस करना है। जस्ट अ सेक गाइस, जस्ट अ सेक। अगर इस पीडीएफ का लिंक चाहिए होगा तो बताना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, अप टू देन गाइस एक एक करके हम एनालिसिस करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। पहले ये दो तीन बातें हैं, इसको मेक श्योर करो कि आपके दिमाग में रहे। अगर कन्वर्जंस आप करना चाहते हो तो अगर आपको कभी भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आप हैलोजेंस का काफी इस्तेमाल करते हो, क्योंकि हैलोजेंस काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, आसानी से तोड़ देते हैं डबल बॉन्ड को, जाकर लग जाते हैं। और अगर किसी और भी सब्स्टिट्यूएंट को लाना होगा तो हैलोजन काफी अच्छी खासी मदद करता है, क्योंकि उसका नेचर होता है लीविंग ग्रुप। इट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। तो आप हैलोजेंस का काफी इस्तेमाल करना। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इंक्रीज करना हो अगर कार्बन की चेन तो चार ही तरीके हैं। या तो एक केसीएन यूज कर लो एक कार्बन बढ़ाने के लिए, एक का दो, दो का चार, चार का छह, चार का आठ, चार का छह, ऐसा कुछ भी करना हो तो वुड्स की मदद ले लो। किसकी मदद ले लो? वुड सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक को बढ़ाने में काम आता है। एल्डोल कंडेंसेशन आपका डाइल्यूट एनएओएच के साथ होता है, खासकर एल्डिहाइड्स वगैरह शो करते हैं। और ग्रिग्नार्ड की बात करें तो ये कीटोन या आपके एल्डिहाइड्स ग्रिग्नार्ड को शो करना प्रेफर करते हैं, RMGX अगर आपको याद हो तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं। मान लो आपको कन्वर्शन दे देगा तो आपको स्टार्टिंग प्रोडक्ट लिखना है, फाइनल प्रोडक्ट लिखना है, दोनों को देखना है क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। एनसीईआरटी में और आज तक आप सीबीएसई के पीवाईक्यूज उठा के देख लो, आज तक ऐसा कोई भी कन्वर्जन नहीं आया जो 3 स्टेप से ज्यादा हो। आज तक नहीं आया जो 3 स्टेप से ज्यादा हो। तो आपको यही कोशिश करनी है, ज्यादा बड़े के चक्कर में मत भागो, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है उन्हीं को देखो और इन बातों को याद रखो, काफी फायदे में रहोगे। अच्छा, मान लो कहीं आपको एल्कोहल बनाना हो, OH लाना हो, तो आप एक्वस क्यूएच से मदद लेकर हीट कर दो। सिमिलरली आपको डबल बॉन्ड चाहिए, क्या चाहिए? डबल बॉन्ड। तो आप एल्कोहलिक क्यूएच से मदद ले लो, क्योंकि एक्वस क्यूएच में सब्स्टिट्यूशन होता है, OH आके लग जाता है, और एल्कोहलिक क्यूएच में हीट करने पर आपका एलिमिनेशन होता है, वो HBr अलग हो जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है। तो ये एक तरह से रोड मैप की तरह आपको काम कर सकता है। जब आप जाओगे तो आपके पास ये रोड मैप रहेगा, तो काफी आसानी से चीजों को आप कर पाओगे। दूसरी चीज, इस चार्ट को अगर आप देखो तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एनिलीन से आपको ये सब बनाने को कई बार बोलेगा। आपको बोलेगा क्लोरोबेंजीन बना दो, बेंजीन पर आयोडीन ला दो, फ्लोरीन ला दो, खाली बेंजीन बना दो, CN ला दो, Br ला दो। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको एनिलीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करना होगा यूजिंग NaNO2 विद HCl एट 273 से लेकर 278 केल्विन। ये टेम्परेचर कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन आप ये याद रखो, एक डेटा याद रखो, ठीक है? ये डेटा याद रखो। तो एनिलीन आपका तुरंत डाइजोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइजोनियम में कन्वर्ट होते ही आपको पता है कि N2 बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अलग होगा, और X भी अलग होगा, अलग अलग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में। जैसे आपने HCl डाल दिया, HCl, तो N2 अलग, HX अलग, Cl आके अलग गया। आपने Ki डाल दिया, N2 अलग, KX अलग, आयोडीन आके लग गया। आपने HBF4 डाल दिया, तो HBF4 में थोड़ी लंबी कहानी होती है, लेकिन आधा फाइनली फ्लोरीन है। आपने H3PO2 अल्कोहल जैसे एसिड डाल दिए, सीधा सब खत्म। N2 अलग, एक एसिड के साथ HX अलग, खाली बेंजीन बचेगा। आपने HBr डाल दिया विद CO2Br2, N2 अलग, HX अलग, Br जाके लग गया। आपने KCN डाल दिया, N2 अलग, KX अलग, CN जाके लग गया। मतलब ये जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कई बार एनिलीन से ये सारे बनाने पड़ सकते हैं। तो इन पे थोड़ा सा खास फोकस कर लेना गाइस, ठीक है? इसी के साथ देखो, पहले स्क्रीन पर अगर आपको देखो, आपको दिख रहा होगा एनिलीन से फिनॉल। एक बार मैं ये जरा देखूं कि इस फोन पे, क्योंकि मुझे ब्लर दिख रहा है, क्या फोन में सही? क्या बढ़िया आ रहा है मेरे को तो, स्क्रीन पे एकदम बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है सच। तो एनिलीन से अगर फिनॉल में कन्वर्ट करना है, देखो कुछ नहीं किया, डाइजोनियम H2O डाल के बॉईल कर दिया, अल्कोहल बन गया। कितना आसान है यार, कितना आसान है। अच्छा, ये देखो, आप इसको देखो, आप इसकी एनालिसिस करो। प्रोप1इन पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, प्रोपेन 1 ऑल पहली पोजीशन पे अल्कोहल लाना है। अच्छा, यहां पर मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव का थोड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अगर एंटी मार्कोवनिकोव, देखो H2O में H+ और OH-, नेगेटिव पार्ट को वहां पे लगाना है जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो यहां एंटी मार्कोवनिकोव होगा। तो एंटी मार्कोवनिकोव के लिए
आप डाइबोरेन का यूज करोगे B2H6। आपको याद होगा आपने हाइड्रोबोरेशन करके आपने एक रिएक्शन देखी होगी अपने एनसीईआरटी में, जहां पर B2H6 H2O2 पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है। तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट साइड विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो आपका एल्कोहल बनके तैयार हो गया। बस मेरा कहना है स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस देख लेना, कोई जल्दीबाजी करने के चक्कर में गलत मत करना। अब देखो यहां पर, देखो आप यहां पे देखो, आपको यहां पे इथेनॉल दिख रहा है, 2 कार्बन, यहां प्रोप दिख रहा है, 1 कार्बन बढ़ गया, कॉपी में लिख लो स्थान लगा के। 1 कार्बन बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा हकदार होता है केसीएन। सर आपने तो 4 बताए थे यार। देखो बहुत सारे तरीके, मेनली केसीएन याद रखो क्योंकि वो 1 सीएन बढ़ाने काम आता है। अब डायरेक्ट केसीएन यहां पे नहीं आ सकता, मैंने एक चीज और लिखवाई थी, पहले हैलोजेंस को लाओ। तो PCl3 के साथ रिएक्ट करा है, आपको पता है PCl3 की कहानी, फोस्फोरस के साथ 3 Cl लगे हैं, 3 Cl लगे, वो ऐसे टूट जाएंगे और Cl जाके, आपको पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, तो ये C2H5Cl के साथ C2H5Cl बना लेगा और KCl अलग होकर CN इसके साथ लग जाएगा C2H5CN। देखो कितना आसान है यार, कितना आसान है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि कैसे क्या रोड मैप होने वाला है आगे बढ़ने के लिए। सिमिलरली ओके, आपसे बोलता है क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, ओके, अच्छा आप पहले क्लोरोबेंजीन लिख लो, ठीक है। फिर आपसे बोलता है एसिटोफिनॉन। अब आपको एसिटोफिनॉन अगर पता ही नहीं है तो आप कभी जीवन में नहीं कर सकते। एसिटोफिनॉन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर, चलो एक काम करते हैं, मैं इसको अलग स्क्रीन में बना देता हूं। जैसे आपको बोलता है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको बोलता है कि आपको यहां पर लेट्स से आपका क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। फिर आपको बोलता है कि एसिटोफिनॉन 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, ठीक है, ये COCH3 और ये हो गया 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो गाइस इसको करने के लिए आपको बस फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का यूज करना है। याद करो CH3 डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ये लुइस एसिड जाएगा गरीबों की तरह Cl से कहेगा भाई मदद कर, वो मदद करेगा, इस पे प्लस आएगा और ये अटैक कर देगा और बन जाएगा प्रोडक्ट। तो कुल मिला के ये सब तभी हो सकता है जब आपको फाइनल प्रोडक्ट थोड़ा पहले से दिख रहा हो। तो ये तरीका होता है, पहले इनिशियल बना लो और फाइनल बना लो तो काम थोड़ा हमारा आसान हो जाएगा। फिर आपको अक्सर रास्ते आपको दिखने लग जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया HBr डाल दो, मतलब पहले एनिलीन को डाइजोनियम, फिर CO2Br2 के प्रेजेंस में HBr, बताने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है, बताने की बार बार। ये PDF चाहिए होगा तो मुझे जरूर बता देना। अच्छा ये देखो सॉरी, इथाइल क्लोराइड से मिथऑक्सी इथेन, ऑक्सी आ गया मतलब ईथर। ईथर बनाने के 2 ही मेथड थे, एक विलियमसन सिंथेसिस और एक आपका डिहाइड्रेशन वाला, याद है कुछ, एक इथॉक्सी मतलब ईथर। ईथर बनाने के कुछ ही तरीके होते थे, याद करो, एक विलियमसन सिंथेसिस RX प्लस रोना, कुछ याद आ रहा है भाई, Na+X-, ये NaX अलग हो जाता था और ये O नेगेटिव R+ से आके अटैक करके लग के जाके रॉर बना लेता था। तो कुछ इसी तरह से अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको ये नजारा देखने को मिलेगा। चलो मैं काम करता हूं, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, C2H5Cl रिएक्टिंग विथ, किससे रिएक्ट करे कि मेथॉक्सी इथेन, मतलब एक एक्स्ट्रा मिथाइल आ जाए। तो देखो एक काम करते हैं, यहां पे चलते हैं, आपसे बोल रहा है कि CH3 CH2Cl किससे रिएक्ट करे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो CH3O CH2CH3 बन जाए, इसे बोलते हैं मेथॉक्सी इथेन। तो अब आप देखो यहां पे R में 2 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन की कमी पड़ रही है, तो यहां पे R में सिर्फ आपको 1 CH3ONA लेना है, बस। कितना सिंपल यार, उंगलियों पे गिन लो, उंगलियों पे गिन लोगे तो भी आंसर आपके पास होगा कि कितने कार्बन कम पड़ रहे हैं, कितने की जरूरत है। और यही सेम गेम ग्रिग्नार्ड में भी होगी, आपको उंगलियों पर गिनना पड़ेगा कितने की जरूरत और कितने की नहीं। बात समझ आई? देखो आ गया, नाम लिया नेम ऑफ द डेविल एंड डेविल अपीयर्स। एसीटोन से 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। देखो पहले एसीटोन अपना कीटोन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कीटोन में कार्बन की चेन बढ़ानी होगी तो सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड। अब देखो एसीटोन में 3 कार्बन होते हैं,
इसमें देखो प्रोप तो तीन हो गए, एक एक्स्ट्रा कार्बन आ गया, मतलब कार्बन की चेन बढ़ेगी। और कीटोन में कार्बन की चेन बढ़ना मतलब सिर्फ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का यूज करना। ठीक है, तो चलो मैं आपको बना के पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो देखो जैसे अपना ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। ऑलराइट, अब इसमें हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें क्या बनाना है। पहले ये देखो क्या बनाना है, हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल ना, तो 3 कार्बन ऐसे, दूसरे पे मिथाइल और दूसरे पे ऑल। तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो एक कार्बन बढ़ रहा है, तो हम करेंगे एक कार्बन का जुगाड़। एक कार्बन का जुगाड़ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले तो अपना एसीटोन था, हमने एक कार्बन, देखो हमें पता है ना ग्रिग्नार्ड RMgX होता है, तो एक कार्बन की अगर कमी है तो R में एक कार्बन ले लो, 2 की कमी होती 2 ले लेते, RMgBr ले लिया। ठीक है, अब अगर आपको ये इसका मैकेनिज्म अच्छे से नहीं याद है, अगर इसका मैकेनिज्म आपको अच्छे से नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता था कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता था, O पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव। सिमिलरली ये ब्रेक होगा 2 पोर्शन में, MgBr पे पॉजिटिव R पे नेगेटिव। यही इसका ब्यूटीफुल नेचर था कि CH3 पे नेगेटिव और MgBr पे इन टोटल पॉजिटिव। तो ये CH3 नेगेटिव इस कार्बन पे अटैच करेगा और MgBr जाकर लग जाएगा O पर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, CH3 C CH3। एक नया बॉन्ड बना कार्बन के साथ, वो एक नया CH3 आके लग गया और ऊपर की तरफ O के साथ लग गया MgBr। आप सब जानते हो O पे नेगेटिव MgBr पे पॉजिटिव। अगला स्टेप होगा हाइड्रोलिसिस कराओ H प्लस OH माइनस के साथ। आपको पता है O माइनस के साथ H प्लस जाके लग जाएगा और उस MgBr इस OH को लेकर टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको यह भी समझ में आ गया कि कैसे हम एक कीटोन के साथ कार्बन की चेन को बढ़ाते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आप चाहो तो इसको आराम से नोट कर सकते हो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपको एक कार्बन की चेन को बढ़ाना है, अगर एक कार्बन की चेन को बढ़ाना है कीटोन में, तो ग्रिग्नॉर्ड ही मदद करेगा। अब इसका जो R है ना, अब अपने हिसाब से वेरी करा सकते हो, जितने की भी कमी हो उतना करा लेना। ठीक है, चलो आई होप ये आइडिया लग रहा होगा आपको काफी हद तक। ठीक है, काफी हद तक आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, काफी हद तक अपने को आइडिया लग रहा है। अच्छा, बड़ा अच्छा है ये भी। ये देखो थोड़ा ध्यान से आप लोग, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया। प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। आपको लगेगा ये तो थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है, देखा देखा सा लग रहा है। ये वही अभी जो बनाया, ये तो यहां पर आपका एसीटोन था और यहाँ प्रोपेन वनॉल है। तो देखो कार्बन की चेन बढ़ाने में ना, मैं फिर से बोला थोड़ा रिलैक्स होके, कार्बन की चेन बढ़ाने में आपकी कीटोन के साथ RMgX करा दो। यहाँ पे कीटोन तो है नहीं, यहाँ पे तो एल्कोहल है। तो हम सब जानते हैं अगर एल्कोहल से उसके 2 हाइड्रोजन अगर खींच लें तो वो कीटोन ही बन जाएगा। अगर वो सेकंड पोजीशन कीटोन या एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसके एक H और एक H को निकाल लो इन द प्रेजेंस ऑफ Cu 573 केल्विन, तो यहाँ कीटोन एसीटोन बन गया। और बाकी की कहानी तो अभी रची थी मुश्किल से 2 मिनट पहले। आई होप पिक्चर क्लियर है, समझ में आ रहा है, किसी तरह का कोई डाउट चिंता विमर्श का स्थिति नहीं है। ये हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत। प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, आपको एक एल्कोहल OH का ग्रुप लाना है, एसिडिक मीडियम में H2O को डाल दो। ये चेक कर लेना कि मार्कोवनिकॉव फॉलो होगा कि एंटी मार्कोवनिकॉव। आपको सेकंड पोजीशन पर लाना है, तो H प्लस और OH माइनस। सेकंड पोजीशन ये वाली जहां हाइड्रोजन कम है, तो नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू दैट साइड व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब मार्कोवनिकॉव रूल। वंस अगेन नेगेटिव पार्ट इज गोइंग टू दैट साइड ऑफ कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब आपका मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा। और अगर यही एंटी लगाना होता तो हम लोग हाइड्रोबोरेशन B2H6 की प्रेजेंस में पेरोक्साइड H2O2 को लेते, हमारा एंटी मार्कोवनिकॉव यानी पहली पोजीशन पर OH आकर लग जाता। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा देखो, फिनॉल को 2,4,6 आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अपने को सबको पता है नाइट्रेशन से NO2 आता है। अगर मैं ये नहीं याद तो याद दिला दूं, ये ब्रेक करता है OH माइनस और NO2 प्लस में। ठीक है, आप याद रखो हमेशा OH माइनस अलग करना होता है। NO2 प्लस ऑर्थो या पैरा पे अटैक करता है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना तो तीनों जगह लगेगा, याद रखना। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होगा
तो ऑर्थो पैरा यहां पर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो पैरा पे, तो ये तीनों जगह अटैक करेगा। इस बात को अपने जहन से उतरने मत देना। प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन, ये क्या मजाक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो। प्रोप से प्रोपेनओन, एल्कोहल से कीटोन, आपको हाइड्रोजन खींचने उसके, अभी पीछे देखा था Cu 573 केल्विन पे डाल दो, या K2Cr2O7 डाल दो, दोनों ही केस में H2 बाहर, यहाँ का H बाहर, और अपना कीटोन अपने जेब में। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। ठीक, ये रिपीट हो गया, कोई वैरायटी तो सच है नहीं। ओके ओके, एसीटोन से आपका प्रोपीन, ये तो फिर वही एसीटोन से प्रोपीन। देखो एसीटोन से प्रोपीन, अब देखो सबसे पहले आप एसीटोन को सबसे पहले आप रिड्यूस करो। रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे एजेंट है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लोगे तो आपको करना क्या होता है, एक एच यहां लगाओ, एक एच यहां लगाओ, आ गया। इसके बाद इसको डिहाइड्रेट कर दो, पानी निकाल लो। पानी कैसे निकलेगा, एसिड की मदद से। H2SO4 डाल दो, H प्लस दे दो, OH माइनस लालच में आके बाहर निकल जाएगा। फिर से नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। ये देखो जैसे मैंने बोला, यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ OH है और यहाँ H है। अगर आपने H2SO4 डाल दिया, H2SO4 एक H प्लस देगा, O को लालच आएगा, वो उस H प्लस को लेने की कोशिश करेगा, ये H2O अलग हो जाएगा। इसके अलग होने के चक्कर में इस बेचारे पे प्लस आएगा, तो ये हाइड्रोजन भी बलिदान दे देगा अपना, और एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कुल मिला के एसिडिक मीडियम में डालने से एक एल्कीन बन जाता है। ठीक है, ये एक वन शॉट की तरह है, इसलिए थोड़ी स्पीड ज्यादा है। तो बाकी आपको कोई अगर अलग से कुछ डाउट होगा सच तो आप बताना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ है, Na2Cr2O7 आपका बेंजीक्विनोन बनाता है। ये स्पेशली आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ऊपर भी डबल बॉन्ड हो, नीचे भी डबल बॉन्ड O आता है थोड़ा सा। बाकी ये सब मैंने करा दिए। तो ये जितने हैं इसको आपको, अच्छा एक तो यहाँ ये 3 स्टार रेटिंग है, 3 स्टार रेटिंग है। अगर आपको बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी हो, आपको बेंजोइक बनाना है ना, आप सिर्फ KMnO4 डाल के KOH डाल के हीट कर दो, सीधा जो भी एल्किल ग्रुप होगा, जो भी वो सीधा COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बेंजीन रिंग के ऊपर कुछ भी लगाओ, आपको अगर बेंजोइक बनाना है तो वहां पर आप कुछ नहीं करो, कॉन्सेंट्रेट KMnO4 डाल के KOH डाल के हीट कर दो, वो बहुत तगड़े से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, मैं ये बताने वाला था, देखो आ गया यार, दिल की शांति हो गई, मेरे दिल की शांति। मैं आपको कुछ खास बात बताने वाला था। जैसे कल के लेक्चर अगर आपने देखा होगा, कल मैंने एक चीज बताई थी, जैसे मान लो आपका है CH3, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, अगर आपको यहाँ पर CH3COOH बनाना हो, तो मैंने कल ही बनाया था कि CN को COH में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको 2 बार हाइड्रोलिसिस करनी पड़ती है। जो अभी पीछे कन्वर्जन दिया है ना, वो तो कुछ और है, वो तो अभी बात करेंगे, लेकिन ये माइंड में पिक्चर याद रखो कि CN को 2 बार हाइड्रोलिसिस करने पर आपका कार्बोक्सिलिक बनता है। अच्छा, एक बात ये याद रखो, पहले रिड्यूस करके हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, पिक्चर क्लियर करो कि अगर आपने पहले रिड्यूस किया, फिर हाइड्रोलाइज किया, फिर आपको मिलेगा, जैसे डाइबोलाइज डाल के रिड्यूस किया, फिर आपने हाइड्रोलाइज किया, फिर एल्डिहाइड मिलेगा। 2 बार आपने हाइड्रोलाइज कर दिया तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अच्छा, तो ये पीछे वाला है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा खास है, इसमें कुछ बात है। जैसे क्या, देखो यहां पर आपका इथाइल साइनाइड था, CH3 CH2 CN, यहां पे इथेनोइक है। इथेनोइक का मतलब है सिर्फ CH3COH। अगर आप इसमें और इसमें एक अंतर देखोगे तो एक कार्बन कम हो गया। देखो या 3 कार्बन है या 2 है। तो आपको मैं एक बड़ी खास बात बताता हूं, कार्बन कम करने का तरीका है हॉफमैन ब्रोमामाइड। चाहो कॉपी में लिख लो कॉपी में, ये मैंने वहां पे लिख देना चाहिए था मुझे कि टू रिड्यूस 1 कार्बन हॉफमैन ब्रोमामाइड इज यूज्ड। टू रिड्यूस 1 कार्बन हॉफमैन ब्रोमामाइड इज यूज्ड। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमाइड के साथ ही रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? एमाइड के साथ। तो चलो मैं आपको एक अगली स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बोला यहां पर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N था, हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की, हमें यह पता चल गया कि यहां पर आएगा CH3 CH2, CN की जगह हो जाएगा COOH। ये तो बात क्लियर है, खोल के बना देंगे तो और अच्छा लगेगा, COOH। इसके बाद ना आपको इसको एमाइड बनाने के लिए पहले आपको इसको अमोनिया से रिएक्ट कराना पड़ेगा NH3 से। अब ये रिएक्शन कैसे होगा? आपको याद होगा कि ये लोन पेयर जाकर ये एक्चुअली ये H अपना रिलीज करेगा, O पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये लोन पेयर अपना इसको जाके दे देगा। तो कुल मिला के यहां पर थोड़ा सा एक वियर्ड प्रोडक्ट बनता है, अगर आपको याद हो हल्का सा भी, यहां पर बनता है O माइनस, NH3 इस H को लेकर
NH4 प्लस बना लेता है, और आपको पता ही स्टेबल नहीं है, तो हीट करने पर यहां से H2O निकल जाता है, इतने पोर्शन से H2O निकलेगा, तो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, H2O निकल गया, क्या बचा, एक N, 2 हाइड्रोजन, ये बन गया अपना एमाइड। अब इसके बाद अगर आप इसमें Br2 और NaOH डाल दोगे तो आपका काम हो जाएगा। Br2 और NaOH डाल दोगे तो आपका होता क्या था कि ये वाला ग्रुप सीधा इसके साथ कनेक्ट हो जाता था, हॉफमैन ब्रोमामाइड, याद कर लेना पेपर में आएगा, ठीक है, कार्बिलामाइन, हॉफमैन ब्रोमामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गया CH3 CH2 एंड NH2। तो यहां तक अगर आपने कर लिया, समझ आ गया, तो इसके बाद तो गेम ओवर है, इसके बाद तो कुछ खास नहीं है। पहले इतना समझ लो कि हमने क्या क्या किया। हमने पहले हाइड्रोलाइज किया, फिर हमने कार्बोक्सिलिक बनाया, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा के हीट कर दिया, आपका एमाइड बन गया, फिर हमने हॉफमैन ब्रोमामाइड कर दिया। देखो हॉफमैन ब्रोमामाइड तभी लगता है जब होगा एमाइड, तो एमाइड चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये गेम आसान हो जाती है। फिर ये हो गया HNO2 डाल के एल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज कर दोगे, KMnO4 तो कार्बोक्सिलिक COH बन जाएगा, है ना। तो ये इसके बाद आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कुछ खास नहीं है। इसके बाद आपने इसको क्या कहते हैं, इस चीज को HNO2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करा, अल्कोहल बना, अल्कोहल को KMnO4 के साथ करा के H2SO4 डाला, सीधा CH3COH बन गया। तो आई होप मेजॉरिटी मैंने इसमें करवा दी काफी हद तक, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे चीजों को करना है। ये PDF मैं आपको लिंक पे डाल दूंगा, आप इसको प्रैक्टिस करो। और कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अगर आपको सीखना होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इतने प्रैक्टिस कर लो अभी के टाइम के लिए, और कल मैं फिर एक वीडियो डाल दूंगा, लेकिन अभी तक इतना प्रैक्टिस करो। एक साथ बर्डन ले लोगे अपने ऊपर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और इस टाइम पे एक प्रॉब्लम बहुत होती है कि बच्चे सोचते क्या करूं, कुछ नहीं, सिस्टमैटिकली एक एक कदम बढ़ाते जाओ, मंजिल तक पहुंच जाओगे। अप टू देन बेस्ट ऑफ लक।